देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू महामहिम द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। यानी देश की 15वीं राष्ट्रपति अब द्रौपदी मुर्मू है। हम इस जानकारी के साथ साथ आपको भारत के बने कई राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के बारे में भी बताएंगे और ये बताएंगे कि भारत में कौन कौन कब कब बना, किसने सबसे ज्यादा कार्यकाल अपना राष्ट्रपति पद का रखा, इसमें महिलाएं कितनी रहीं और मुस्लिम भी कितने राष्ट्रपति बने हमारे देश के। ये भी जानकारी हम इसमें रखना चाहेंगे। ये भी आंकड़ों के तौर पर जानने के लिए सभी लोग लालायित और उत्सुक रहते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं 26 जनवरी 1950 से। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 26 जनवरी का दिन वैसे भी भारत के इतिहास में, भारत के वर्तमान में, भारत के भविष्य में एक बड़े दिन की तरह है। जब भारत गणतंत्र बना था उस दिन उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन उनका कार्यकाल लंबा चला था। 13 मई 1962 तक उनका कार्यकाल चला था। यानी 12 साल वो राष्ट्रपति पद पर रहे। और ये जानकारी आपके लिए रोचक होगी कि इतना वक्त अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में नहीं बिताया है। राष्ट्रपति भवन में इतना कार्यकाल किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक नहीं बिताया है। राष्ट्रपति पद पर जो भी आसीन होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इस बार रामनाथ कोविंद जी निवर्तमान राष्ट्रपति हुए और 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च पद को विभूषित किया है। सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, उनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। फिर वराहगिरी वेंकट गिरी, जिन्हें वीवी गिरी के नाम से भी जाना जाता था, वो भारत के राष्ट्रपति बने। और इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद बने। इन 5 राष्ट्रपतियों के बाद जो छठे राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। और 1977 में इन्होंने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली। और उसके बाद से जितने भी राष्ट्रपति बने उन्होंने अपना 5 साल का तय कार्यकाल इसी समयावधि में पूरा किया। तो आंकड़ा जानकारी आपके लिए यहाँ पर यह है कि भारत के 15 राष्ट्रपतियों में से 10 राष्ट्रपति यानी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को मिलाकर इन 10 राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को ही अपना शपथ ग्रहण किया। 25 जुलाई इसलिए खास हो जाती है, कोई खास कारण नहीं है, क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे। उसके पहले फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे। इस पीरियड में कुछ देश में कुछ आपाधापी सी भी रही, इमरजेंसी का भी ये दौर रहा। तो कोई खास कारण वजह नहीं है, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी ने 25 जुलाई को ही शपथ ली थी। लिहाजा उसके बाद जो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करते चले गए, उनका नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को ही हुआ। देश में 3 मुस्लिम राष्ट्रपति भी हुए हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस पद को विभूषित किया। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद साहब हुए, जिन्होंने 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक इस पद को विभूषित किया। और उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, जिन्होंने 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 को नए राष्ट्रपति ने उस दिन अपनी शपथ ग्रहण की। तो ये 3 राष्ट्रपति हुए। 2 महिलाएं भी भारत के इस सर्वोच्च पद पर अब आसीन हो गई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को मिलाकर। द्रौपदी मुर्मू जी से पहले डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भारत की राष्ट्रपति बनी थी। और अब कुल मिलाकर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पहले KR नारायण, उसके पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम आता है, उनसे पहले R वेंकट रमन आते हैं, और उनसे पहले ज्ञानी जैल सिंह आते हैं, और उनके ठीक पहले नीलम संजीवा रेड्डी आते हैं, जिनके शपथ ग्रहण के बाद से यूं मानिए कि 25 जुलाई की तारीख एक तरीके से तय तारीख हो गई है, जिस दिन भारत का नया राष्ट्रपति शपथ लेता है और राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करता है। ये जानकारी थी भारत के उन 15 राष्ट्रपतियों के बारे में जिन्होंने शपथ ग्रहण की। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और 14 राष्ट्रपतियों का क्या कार्यकाल रहा, उनके क्या आंकड़े रहे। जानने की बातें यहाँ पर ये इसलिए भी खास है कि भारत एक ऐसा देश है जो लगातार लोकतांत्रिक मर्यादाओं, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को
और ऊंचा उठा रहा है और भारत विश्व में अलग स्थान रखता है। लिहाजा भारत के राष्ट्रपति पद पर जो आसीन होता है वो भी एक अलग स्थान रखता है। उसको लेकर भी लोगों में उतनी ही रोचकता, उतनी ही उत्सुकता रहती है। कौन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में थोड़ी सी बात बता दें। ओडिशा से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और द्रौपदी मुर्मू जी का जो निर्वाचन हुआ है, जब इसमें ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो कि विपक्ष की तरफ से थे, उन्होंने भी तमाम दायरे, तमाम बंधनों को छोड़ते हुए, क्योंकि पहली आदिवासी महिला के तौर पर भारत की राष्ट्रपति बनी है, उनके हक में वोट किया। और ये बताता है कि भारत में किस तरीके से ये सारी संरचना, लोकतांत्रिक संरचना पूरे देश में अलग अलग समाई हुई है। हमने इन 15 राष्ट्रपतियों के बारे में आपको जानकारी दी। आपको कोई और जानकारी चाहिए जो हम शायद भूल गए हों इस आपाधापी में, कि जल्द से जल्द आप तक ये जानकारी रखी जाए, हम उसे भी आगे के वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।